वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको सिंड्रेला की कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक छोटे से शहर में एक अमीर आदमी रहता था। उसकी पत्नी पढ़ाया बीमार रहती थी। एक बार वो बहुत बीमार पड़ी तो उसे लगा कि वो अब नहीं बचेगी। उसने अपनी इकलौती बेटी सिंड्रेला को अपने पास बुलाया और प्यार से समझाया, मेरी प्यारी बच्ची, तू सदा ईमानदार और अच्छे बने रहना। अच्छे और सच्चे आदमी की मदद भगवान भी करता है, इसलिए ईश्वर सदा तेरे साथ रहेगा। मैं भी स्वर्ग से तेरा ध्यान रखूंगी और जब तुझे जरूरत होगी मैं तेरे आसपास ही रहूंगी। इतना कहकर उस महिला ने सदा के लिए आंखें मूंद ली। सिंड्रेला अपनी माँ की मृत्यु पर बहुत रोई, क्योंकि अब रोने के अलावा और कब्र के ऊपर की बर्फ साफ करती, उस पर फूल चढ़ाती और अपनी माँ के लिए आंसू बहाती। एक साल भी नहीं बीत पाया था कि उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली। उसकी सौतेली माँ की भी 2 बेटियां थी। वे दोनों देखने में तो सफेद थी पर दिल से बहुत काली थी। वे दोनों बहनें अपनी सौतेली बहन सिंड्रेला से बहुत चिढ़ती थी। जब कभी भी मौका मिलता तो सिंड्रेला को खड़ी खोटी सुनाने से बाज नहीं आती। इस प्रकार घर में सौतेली माँ और सौतेली बहनों के आने से सिंड्रेला का खराब समय शुरू हो गया। दोनों बहनें घर का कुछ भी काम नहीं करती थी, पर सिंड्रेला को कभी आराम से नहीं बैठने देती थी। कभी उसे मूर्ख और गंवार कहकर उसका अपमान करती, तो कभी कहती जो रोटी खाना चाहेगा उसे इसके लिए काम भी करना पड़ेगा। तू तो रसोई में ही ठीक रह सकती है, जा रसोई में, यहाँ क्यों बैठी है। उन दोनों बहनों ने सिंड्रेला के सारे खिलौने और सुंदर सुंदर कपड़े भी उससे छीन लिए तथा अपने पुराने तथा भद्दे से कपड़े उसे पहनने के लिए दे दिए और उसके सुंदर से जूतों की जगह उसे लकड़ी के जूते बनवा कर दिए, ताकि जल्दी जल्दी वो जूते न तोड़े। उसे भद्दे और मैले कपड़े पहनाकर दोनों सौतेली बहन जी भरकर उसका मजाक बनाती। वह अपने पिता से भी अपना दुख कह नहीं सकती थी, क्योंकि एक तो वह सारा दिन व्यापार में व्यस्त रहता और दूसरे वह अपनी दूसरी पत्नी के मामले में दखल देना नहीं चाहता था। इसलिए जैसा उसकी सौतेली माँ और बहनें करती या कहती, वह भी चुपचाप सहन करती रहती। अब रसोई के सारे काम उसे ही करने पड़ते। उसे सुबह सुबह जल्दी उठा दिया जाता, क्योंकि उसके सोने का स्थान अब उसका रसोई घर ही था, जो रोज सुबह सुबह वह पानी भरकर लाती, घर के सभी लोग के लिए नाश्ता खाना बनाती, उनके कपड़े धोती और पूरे घर की सफाई भी करती। इन सब कामों के बाद उसकी सौतेली माँ और दोनों बहनें उसे खड़ी खोटी सुनाती रहती। जरा सा भी नुकसान होने पर उसे मार भी पड़ती। घर का सारा काम खत्म करने के बाद अगर कुछ समय बचता तो सौतेली माँ उसके आगे अनाज या दालें साफ करने के लिए रख देती। पानी की कमी की वजह से सिंड्रेला रोज रोज स्नान भी नहीं कर पाती थी, इसलिए गंदे कपड़ों और उलझे हुए बालों से उसकी शक्ल एक नौकरानी जैसी हो गई। उसे देखकर कोई भी ये नहीं कह सकता था कि वह किसी अमीर बाप की बेटी है। एक बार उसके पिता एक मेले में जाने के लिए तैयार हुए तो उसने अपनी दोनों सौतेली बेटियों से पूछा, तुम्हें मेले से क्या मंगाना है। बड़ी लड़की ने कहा, मुझे सुंदर सुंदर कपड़े चाहिए। दूसरी लड़की ने कहा, मुझे मेले से मोतियों और बहुमूल्य पत्थरों की मालाएं चाहिए। आखिर में उसने सिंड्रेला से पूछा, तुम मेले से अपने लिए क्या मंगाना चाहती हो। सिंड्रेला बोली, पिताजी मेरे लिए आप चिलगोजे का एक छोटा सा पौधा लाइएगा। जब आप वापस घर आएंगे तो रास्ते में जरूर मिल जाएगा। मेले में अमीर आदमी ने अपनी पत्नी और दोनों सौतेली बेटियों के लिए वह सब कुछ खरीदा जो उन्होंने मंगाया था, पर अपनी सिंड्रेला के लिए पौधा उसे मेले में कहीं नहीं मिला। जब वह अपने घर वापस जाने लगा तो रास्ते में उसे चिलगोजे का एक छोटा सा पौधा लगा दिखाई दिया। उसने उसे उखाड़ लिया। वह सोचने लगा कि सिंड्रेला ने कोई भी कीमती चीज न मांगकर चिलगोजे का एक नन्हा सा पौधा ही क्यों मांगा, पर उसकी समझ में कुछ नहीं आया। घर पहुंचकर उसने मेले में लाए उपहार तीनों बेटियों को दिए। सिंड्रेला ने वह नन्हा पौधा ले जाकर अपनी माँ की कब्र के पास लगा दिया। पौधा लगाते समय उसे इतना रोना आया कि पौधे की सारी मिट्टी उसके आंसुओं से गीली हो गई। धीरे धीरे वह पौधा बड़ा होने लगा। सिंड्रेला हर रोज सुबह शाम अपनी माँ की कब्र पर जाती, उसके पास अपने सारे दुख सुनाती और जी भर कर रो लेती। पौधा बड़ा होने लगा। चिलगोजे के उस छोटे से पेड़ पर एक सफेद चिड़िया आकर रहने लगी। जब कभी सिंड्रेला अपनी माँ की कब्र पर अपनी कोई इच्छा प्रकट करती, तब वह सफेद चिड़िया उसकी हर इच्छा को पूरा
कर देती। एक बार की बात है, वहाँ के राजा ने अपने राजकुमार की पसंद की लड़की ढूंढने के लिए एक उत्सव आयोजित किया। यह उत्सव 3 दिन तक चलना था। इस उत्सव में उसने अपने राज्य की सभी सुंदर और अमीर घरों की लड़कियों को निमंत्रण भेजा। सिंड्रेला की दोनों सौतेली बहनें, जो सुंदर भी थी और अमीर बाप की बेटी भी, इस उत्सव के लिए आमंत्रित थी। राजमहल से निमंत्रण पाकर दोनों बहनें खुशी से फूली न समाई। उन्होंने सिंड्रेला को बुलाकर अपनी कंघी करवाई, फिर उससे अपने जूतों पर पॉलिश करवाई, उसी से उन जूतों के फीते बंधवाए और फिर अच्छी तरह सज धज कर दोनों बहनें बोली, तू घर का सारा काम ठीक ढंग से करना, हम दोनों राजमहल के उत्सव में जा रही हैं। उन दोनों के जाने के बाद सिंड्रेला को बहुत रोना आया, क्योंकि वह खुद भी इस उत्सव में जाना चाहती थी, पर उसके पास ना ही सुंदर कपड़े थे और ना ही सुंदर जूते। उसने अपनी सौतेली माँ से महल में जाने की अनुमति मांगी, तो वह चीख कर बोली, तू भाग्यहीन, तू पूरी तरह से चूल्हे की राख में अटी हुई है, राजकुमार के विवाह में जाएगी, भाग यहाँ से और चुपचाप घर का काम कर, यह उत्सव तेरे लिए नहीं है। सिंड्रेला फिर भी अपनी माँ से अनुनय विनय करती रही, तो सौतेली माँ ने तंग आकर 2-3 दालें मिलाकर उसे साफ करने के लिए देकर बोली, अगर तू ये तीनों दालें 2 घंटे में अलग कर देगी तो मैं तुझे जाने की अनुमति दे सकती हूँ। सिंड्रेला ने दालों की वह थाली चुपचाप उठाई और बाहर बाग में बैठ गई। अपनी माँ को याद करके रोने लगी। वह सोचने लगी, अगर उसकी अपनी माँ आज जिंदा होती तो वह भी इस उत्सव के लिए जरूर जाती। तभी वह सफेद पक्षी उसके पास आया और थोड़ी ही देर में उसने सारी दालें अलग कर दी। सिंड्रेला की खुशी का ठिकाना ना रहा। वह 1 घंटे बाद जब तीनों दालें अलग करके अपनी सौतेली माँ के सामने पहुंची, तो सौतेली माँ हैरान रह गई, क्योंकि उसने तो सोचा था कि सारा दिन लगाने पर भी यह लड़की इन दालों को अलग नहीं कर पाएगी। अब भी वह उसे उस उत्सव में जाने नहीं देना चाहती थी। वह बोली, तू इस राजमहल के उत्सव में कैसे जा सकती है? ना तो तू साफ सुथरी है और ना ही तेरे पास सुंदर कपड़े और जूते हैं। राजमहल के सारे लोग तेरा मजाक बनाएंगे और इससे तेरे पिता की भी बदनामी होगी। इतना कहकर वो अपने दोनों बेटियों के साथ घोड़ा गाड़ी में बैठकर राजमहल की ओर चल दी। अब घर में उसके सिवाय और कोई न था। वह दौड़कर अपनी माँ की कब्र पर गई और उस चिलगोजे के पेड़ के नीचे बैठकर रोते हुए बोली, ओ प्यारे नन्हे पेड़, खुद को थोड़ा हिला डुला और मुझ पे सोना चांदी गिरा। इतना कहते ही उस नन्हे से पेड़ से उसकी गोद में सोने चांदी से कढ़े कपड़े आ गिरे और साथ ही मखमल की सुंदर सी जूतियां भी, जिन पर चांदी की कढ़ाई की हुई थी। सिंड्रेला उन दोनों चीजों को लेकर घर की ओर दौड़ी और जल्दी से नहा धोकर उन कपड़ों और जूतियों को पहन महल की ओर चल दी। वह भी पैदल वाले छोटे रास्ते से चलकर नाच शुरू होने से पहले राजमहल में पहुंच गई। उसकी सौतेली माँ और सौतेली बहनों की नजर जब उस पर पड़ी तो वो इसे बिल्कुल नहीं पहचान पाई, क्योंकि वो इस समय सोने चांदी से कड़े कपड़े और मखमली जूते पहनकर पूरी तरह राजकुमारी लग रही थी। नाच शुरू होने के कुछ देर बाद राजकुमार सिंड्रेला के पास आया और उसके साथ नाचने की इच्छा व्यक्त की। वह खुशी से राजकुमार के साथ नाचने लगी। जब राजकुमार बहुत देर तक सिंड्रेला के साथ ही नाच करता रहा, उस उत्सव में आई अन्य सभी लड़कियों को राजकुमार पर बहुत गुस्सा आया। जब कोई अन्य लड़की राजकुमार के साथ नाचने के लिए उसके पास जाती तो वो कहता, अभी नहीं, बाद में। इस तरह राजकुमार सिंड्रेला के साथ नाचता रहा। धीरे धीरे शाम होने लगी तो सिंड्रेला का दिल घबराने लगा। वह राजकुमार से अपने घर वापस जाने की आज्ञा मांगने लगी, पर राजकुमार उससे इतना प्रभावित था कि उसका साथ छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। वह खुद भी उसके साथ घर जाना चाहता था, क्योंकि वह यह जानना चाहता था इतनी सुंदर बेटी किसकी है और कहाँ रहती है। इधर सिंड्रेला को अपना घर पहुँचने की जल्दी थी, क्योंकि वह अपनी सौतेली माँ और बहनों से पहले घर पहुँचना चाहती थी। वह बहाना बनाकर राजकुमार से हाथ छुड़ाकर चुपचाप महल के पिछले दरवाजे से बाहर निकल गई, अपनी सौतेली माँ और दोनों बहनों। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोग को मेरी कहानी पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसका आएगा पार्ट बहुत जल्द आएगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।